बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लूमिंग स्कॉलर्स एकेडमी से वीडियो लेक्चर्स का सिलसिला जारी और सारी है। इस सिलसिले में जमात दाहम की मुतालिया पाकिस्तान के सबक नंबर 2 के हवाले से वीडियो लेक्चर नंबर 3 का आगाज़ करते हैं, जो कि पाक भारत ताल्लुकात से मुताल्लिक है। तो प्यारे बच्चों, आप सब अपनी अपनी किताब का सफ़े नंबर 37 खोलें। सफ़े नंबर 37 पर आपका ज़ेली उन्वान है पाक भारत ताल्लुकात, यानी पाकिस्तान और भारत के आपस में ताल्लुकात। पाकिस्तान के मशरिक़ की जानिब भारत का मुल्क वाक़या है और हमारी जो मशरिक़ी सरहद है वो भारत के इलाके से मिलती है। इस हवाले से पाकिस्तान हमेशा इस बात का ख्वाहां रहा है, यानी ख्वाहिशमंद रहा है कि पाकिस्तान के भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम हों। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने हमेशा इस सिलसिले में मनफी रवैया इख्तियार किया और भारत चूँकि पाकिस्तान के बनने पर नाखुश था, भारत किसी सूरत ये नहीं चाहता था कि मुसलमानों की एक अलग रियासत कायम हो। इसी वजह से इनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से कशीद रहे हैं और भारत की तरफ से चूँकि हमेशा जो है वो मनफी रवैया रहा, इसी वजह से इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात कभी भी उस्तवार बेहतर हालात से आप कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से उस्तवार ना हो सके। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर सबसे बड़ा तनाज़ा है, जिसको हल किए बगैर ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बेटा कशीदगी की एक सबसे जो बड़ी वजह है वो कश्मीर का मसला है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त कश्मीर की बेशतर आबादी जो है वो मुसलमान थी और कश्मीर के अवाम जो थी वो पाकिस्तान से इल्हाक चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके इलाके को पाकिस्तान में शामिल किया जाए, लेकिन भारत इस पर रजामंद ना था। और ये एक ऐसा मसला है कि जिस पर हमेशा से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के दरमियान कशीदगी बढ़ती ही चलेगी, क्योंकि उस वक्त कश्मीर की अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है भारत में एक हिंदू राजा था, राजा डोगरा हरी सिंह, उसने साज़बाज़ करके अपनी फ़ौजें जो हैं वो कश्मीर पर मुसल्लत कर दी थी और इस तरह से उन्होंने उन पर कश्मीर पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। और ये एक ऐसा मसला है जो इब्तदा से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान कायम है और जब तक ये तनाज़ा यानी ये झगड़ा ख़त्म ना हो तो तब तक अगर ये झगड़ा ख़त्म हो जाए तो बेटा तमाम शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। इस मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान ने तो हमेशा मस्बत रवैया अपनाए रखा, लेकिन भारत इस मसले को हल करने के लिए कभी भी संजीदा नहीं हुआ। कि पाकिस्तान तो हमेशा ये चाहता रहा कि भारत के साथ उसके ताल्लुकात जो है उनमें कशीदगी ख़त्म हो जाए और मसला कश्मीर को जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर लिया जाए, लेकिन भारत इस मसले पर चूँकि कभी संजीदा नहीं रहा, इसलिए ये मसला आज तक इन दोनों ममालिक के दरमियान कायम है। इस पॉइंट को आप नाम देंगे मसला कश्मीर वजह तनाज़ा। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप देखिए बेटा, 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मसले के हल के लिए सिंध तास मुआहदे पर दस्तखत हुए और इसके बावजूद भारत खिलाफ वर्जी करता रहा है। पाकिस्तान और भारतीय सरबराहों के दरमियान 1971 की जंग के बाद 1972 में शिमला मुआहदा हुआ। अब पहले बेटा जब 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था जिसे सिंध तास मुआहदे का नाम दिया गया। ये मुआहदा जो है इसमें पानी के मसले को हल करने के लिए ये मुआहदा तय पाया था, लेकिन इसके बावजूद और इस पर अगरचे भारत और पाकिस्तान दोनों ने दस्तखत किए थे, लेकिन भारत इसके बावजूद इसकी खिलाफ वर्जी करता रहा और उसने इस मसले पर इस मौक़िफ़ पर कभी भी पाकिस्तान का साथ ना दिया और अक्सर व बेशतर वो पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरियाओं का पानी बंद कर देता था। पाकिस्तान और भारतीय सरबराहों के दरमियान 1971 की जंग के बाद 1972 में एक और मुआहदा हुआ जिसे शिमला मुआहदा कहा जाता है। ये मुआहदा शिमला के मकाम पर हुआ, इसी वजह से इसे शिमला मुआहदे का नाम दिया गया। इस मुआहदे की रूह से पाकिस्तान और भारत ने अपने इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का ऐलान किया। ये एक ऐसा मुआहदा था जिसमें बेटा पाकिस्तान और भारत ने अपने इख्तलाफात जो कि इन दोनों के ममालिक के दरमियान कायम थे मुज़ाकरात यानी बातचीत के ज़रिए हल करने का ऐलान किया, लेकिन भारत कभी भी इस मसले पर भी मस्बत रवैया भारत ने ना अपनाया।
इस पॉइंट को आप नाम देंगे सिंध तास मुआहिदा और सिंध तास और शिमला मुआहिदा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आप देखें बेटा, 1985 से जनूबी एशिया की इलाकाई ताउन की तंजीम सार्क के दायरे में दोनों ममालिक ने ताउन बढ़ाने की कोशिशें की। ये 1985 में जब जनूबी एशिया की इलाकाई ताउन की तंजीम सार्क जो है, इसके हवाले से दोनों ममालिक ने आपस में ताउन बढ़ाने की कोशिश की, तो उसका भी कोई खातिर खा नतीजा ना निकल सका। और 1988 में सार्क कॉन्फ्रेंस के मौका पर पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म को जब दोबारा से एक बार मिलने का मौका मिला, तो उन्होंने उसमें एक मुआहिदा तय पाया, उन दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया कि इस मुआहिदे के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे के जोहरी मराकज़ पर हमला ना करने के पाबंद होंगे। कि जब सार्क कॉन्फ्रेंस के मौका पर पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म को मौका मिला कि वो एक दूसरे से उनकी मुलाकात हुई, तो उन दोनों के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया कि दोनों एक दूसरे के जोहरी मराकज़ पर हमला ना करने के पाबंद होंगे। कि ना तो पाकिस्तान जो है वो भारत के जोहरी मरकज़ पर हमला कर सकता है और ना ही भारत जो है वो पाकिस्तान के जोहरी मरकज़ पर हमला करने का हक रखता है। इस पॉइंट को आप नाम देंगे बेटा इलाकाई ताउन की तंजीम सार्क कॉन्फ्रेंस। ठीक है। तो या सार्क कॉन्फ्रेंस के मौका पर वज़राए आज़म की मुलाकात, या दूसरा आप देंगे इलाकाई ताउन की तंजीम सार्क का दायरा कार। ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 4 है बेटा आपका, 1990 में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई। 1990 में बेटा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए और इन दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तजारत और लोगों की आमदोरफ्त बढ़ी। ये ताल्लुकात भी लेकिन एक हद से आगे ना बढ़ सके, क्योंकि भारत मसला कश्मीर को मुनसिफाना तौर पर हल नहीं करना चाहता था। जैसे कि बेटा मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, और जब तक ये मसला हल नहीं होता तो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। अगरचे 1990 में बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी भी आई, लेकिन इसके बावजूद उनके ताल्लुकात मसला कश्मीर के बायस एक हद से आगे ना बढ़ सके। पाकिस्तान अब भी अपने इस मुनसिफाना मौक़िफ़ पर कायम है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर की हुई करारदादों के मुताबिक मज़लूम कश्मीरियों की राय के ज़रिए हल किया जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर चूँकि भारतीय राजा डोगरा हरी सिंह ने नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा किया था, अपनी अफवाज के ज़रिए वहाँ पर कब्ज़ा किया था, और वो उसमें अवाम की मर्ज़ी शामिल ना थी, और अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद मंजूर हो चुकी थी कि मज़लूम कश्मीरियों की राय के ज़रिए इस मसले को हल किया जाए। लेकिन इस मौक़िफ़ पर भारत हमेशा से इस मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करता आया है। इस पॉइंट को बेटा आप नाम देंगे पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में बेहतरी 1990। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 देखिए, 14 था 17 जुलाई 2001 में पाकिस्तान के सदर और भारत के वज़ीर आज़म, 14 से 17 जुलाई जो है ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान के सदर और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान 3 रोज़ा, जिसमें मुज़ाकरात हुए थे। ये अपनी नौयत की पहली आगरा कॉन्फ्रेंस थी, यानी आगरा के मकाम पर यह कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान के सदर और भारत के वज़ीर आज़म ने शिरकत की थी 14 था 17 जुलाई 2001 में। इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले 3 रोज़ा मुज़ाकरात भी बगैर किसी हतमी फैसले के ख़त्म हो गए। ज़ाहिरी सी बात है बेटा, जब भारत किसी सूरत भी मसला कश्मीर को हल करने पर रज़ामंद नहीं है, तो इन दोनों के दरमियान होने वाले ये मुज़ाकरात भी 3 दिन के बाद बगैर किसी हतमी फैसले के ख़त्म हुए। पॉइंट नंबर 5 को आप नाम देंगे पहली आगरा कॉन्फ्रेंस सन 2001। पॉइंट नंबर 6 देखिए बेटा, जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान मुज़ाकरात हुए और दोनों के दरमियान कई समझौते तय पाए। 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर भी पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात हुई और मुज़ाकरात को जारी रखने का इरादा किया गया। लेकिन इन कॉन्फ्रेंसेस के दरमियान भी होने वाले मुज़ाकरात जो किए गए और जिनको जारी रखने का इरादा किया गया, इनके बावजूद भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर के बायस आज तक कशीदगी कायम है। तो पेरेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये उन्वान जो है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
आपने इसे एक ही नशिस्त में अच्छे तरीके से याद करना है। इसके हवाले से आपको अमूमन क्वेश्चन आया करता है और इस बार स्मार्ट सिलेबस के हवाले से ये टॉपिक आपका शामिल है। तो अगर आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आए या लॉन्ग क्वेश्चन आए, दोनों सूरतों में आपको ये अच्छे तरीके से मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसे एक ही नशिस्त में याद करें। शुक्रिया।